देती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं 2-3 शेयर व्हाट्सअप टेलीग्राम पे शेयर किया करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और बेल बटन को ऑल पे रखिएगा ना, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन जाते रहें, क्योंकि मैं क्लास रेगुलर लाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जूम, इस ऐप के वर्तमान में सीईओ बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोले तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जी हाँ, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ये हैं आपके एरिक युआन इनका नाम है। ठीक है, एरिक युआन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा जूम जो स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 21 अप्रैल सन 2011 में आया हुआ था ना, जब हमारा लास्ट जनगणना हुआ है तभी का। और दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया में। ठीक है, हमारे ऑप्शन में एक और ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई दोस्तों किसके सी हो जाएंगे, तो दोस्तों गूगल, जिसपे हम जो हमारा सर्च इंजन है उसके सी हो जाएंगे सुंदर पिचाई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों राजधानी का आपको यहाँ पे नाम बताना है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा देखिए आपका अबू धाबी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अबू धाबी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन में बहुत सारे और भी ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। देखिए आपका रियाद कहाँ का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रियाद कहाँ का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। अब जैसे हम आसपास का तो कम से कम जाने ही जाने अपने देश के, जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसका दोस्तों कौन हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इस्लामाबाद। क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो नेपाल का हो जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका का क्या हो जाएगा, श्रीवर्धनेपुरम कोट्टी हो जाएगा, श्रीवर्धनेपुरम कोट्टी, याद रखिएगा। और मान लीजिए भूटान है हमारे पड़ोस में, तो भूटान का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भूटान का हो जाएगा थिम्पू। क्या हो जाएगा, थिम्पू। और बताइए, देखिए बांग्लादेश भी है, तो बांग्लादेश का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश का हो जाएगा दोस्तों ढाका। ठीक है, तो कम से कम पड़ोसी की जानिए। चीन का मान लीजिए है, चीन का क्या पूछेगा, तो चीन का देखिए हो जाएगा आपका बीजिंग ना, चीन का हो जाएगा बीजिंग। ये सारे देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके भी कम से कम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब, जी हाँ देखिए प्रश्न आ गया, मैंने आपसे पूछा ही है। अभी मैंने आपको जो कि अबू धाबी का बताया था, तो ये यूएई का है ना। अब सऊदी अरब का पूछेगा तो रियाद, यही मैंने आपसे पूछा भी था। कुवैत सिटी दोस्तों किसका है, तो कुवैत सिटी कुवैत का ही, देखिए कुवैत जो देश है उसकी राजधानी है। दमिश्क अगर आपसे पूछा जाएगा, ये भी देखिए प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, तो सीरिया हो जाएगा। देखिए दमिश्क किसकी राजधानी है, तो सीरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों सर्फिंग आपने देखा होगा, पानी के ऊपर एक तरीके से बोर्ड जैसा रहता है, उस पर खड़े होकर लोग सर्फिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भारत के द्वारा दोस्तों सिल्वर मेडल जीता गया है। तो सिल्वर मेडल मालदीव में दोस्तों हुआ था। मालदीव का जो एक जगह था उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम था थुलुसुधु, ये जगह था। इसका आयोजन दोस्तों यहीं पे किया गया था। और दोस्तों इस स्पर्धा में जो कि माहुराबा कप जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो कि सिल्वर मेडल यहाँ पे मिला है। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% ये आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिविजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए इसलिए इसका नाम जीके ऑल इन वन है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेकर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है सीबीटी 1 में और 50 नंबर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ, ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं, तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा, सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब भेंट किए हैं दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर की बात करेंगे, करंट अफेयर से प्रश्न है तो 4 हो जाएगा। यूक्रेन को 4 भीष्म कूप गिफ्ट किए हैं। भीष्म देखिए क्या है, यहाँ पे भीष्म लिखा हुआ है, देखिए ये भीष्म दोस्तों क्या है, तो भीष्म दोस्तों हो जाएगा आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर हेल्थ,
ये होगा। इसका मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म आपका देखिए भीष्म हम लोग इस तरह लिखेंगे ना, तो भीष्म जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, ठीक है, हेल्प के लिए है, मैत्री प्रोजेक्ट ये है। और दोस्तों ये है हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका ट्रायल किया था, जिसमें ये पैराड्रॉप परीक्षण किया था। एकदम सटीक जगह पे दोस्तों ये मिलती है, मतलब हेल्थ किट टाइप से है, कभी भी ऐसे इमरजेंसी सेवाएं होती हैं तो सैनिकों के लिए, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा विकल्प योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? तो दोस्तों विकल्प योजना जो शुरू किया गया था वो किया गया था देखिए 1 नवंबर सन 2015 में। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों आई गई, जैसे हमारा देखिए जन धन योजना था। अब प्रश्न आ जाएगा कि जन धन योजना ये आपका कब शुरू किया गया ना। हमारा जैसे था स्वच्छ भारत मिशन, देखिए ये था हमारा स्वच्छ भारत मिशन, ये कब शुरू किया गया, हमसे ये प्रश्न बन सकता है ना। स्किल इंडिया, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया था मिशन, ये दोस्तों कब किया गया था ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका नाम बाद में चेंज करके बदलाव कर दिया गया था, ये दोस्तों ये सारे आपके परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे जनधन योजना दोस्तों आया था आपका 28 अगस्त सन 2014 में, ठीक है। और इसी तरह आपका जो स्वच्छ भारत अभियान है ये आपका आया था 2 अक्टूबर सन 2014 में। स्किल इंडिया दोस्तों 28 अगस्त को ये भी आया था, तो 28 अगस्त 2014 को स्किल इंडिया शुरू किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका शुरू किया गया था 22 जनवरी सन 2015 में, ठीक है। तो ये सारे बार बार आपसे प्रश्न बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कि रणकपुर जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो रणकपुर दोस्तों जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये स्थित है आपका राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो ये है भजन लाल शर्मा। अब देखिए अलग अलग जो मंदिरें हैं उनसे हमारा प्रश्न बार बार पूछता है। जैसे हमारा आता है प्रश्न कि जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका पूरी उड़ीसा में हो जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी तरह हमारा कभी कभी प्रश्न आता है सिद्धि विनायक ना, आपने अक्सर देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न बने हैं कि सिद्धि विनायक जो मंदिर बहुत फेमस मंदिर है ये कहाँ पर दोस्तों है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का ना, महाराष्ट्र मुंबई में आपका सिद्धि विनायक मंदिर है। सोमनाथ मंदिर बहुत बार पूछता है कि बताइए भैया सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर आपका सोमनाथ गुजरात में हो जाएगा। इस प्रकार के मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर आपका बनारस में हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो आप मतलब जितने भी इस प्रकार के धरोहर हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। बाकी अदर रिवीजन करा दूं आपको, तो सिक्किम के सीएम का नाम आपको पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। तमिलनाडु का मैंने आपको बताया है कि ये कौन है? तो MK स्टालिन है। उत्तराखंड के दोस्तों सीएम कौन है? तो ये जाएंगे पुष्कर धामी हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको गवर्नर सीएम दोनों बताता चलूंगा साथ साथ में। रिम्पैक अभ्यास 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दोस्तों ये हुआ है, हवाई में किया गया था। और कौन सा संस्करण था इसका? तो दोस्तों ये इसका 29वां संस्करण था, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? देखिए रेड फ्लैग का जो आयोजन किया गया था अलास्का में किया था, ठीक है, अलास्का अमेरिका। और देखिए रसिया, एक प्रश्न आता है कि अलास्का और रसिया के बीच में एक संधि है ना, एक स्ट्रेट है, उसका नाम दोस्तों क्या है? तो बेरिंग, देखिए बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि दोस्तों अलास्का और अमेरिका रसिया में के बीच में स्थित है। दोस्तों आपके NTPC CBT 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि NTPC के लिए दोस्तों आ गई है, आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50+ टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, GK के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका GK GS कमजोर है तो आप 50 सेट GK GS का ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और CBT 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना ये दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो सितंबर के महीने में दोस्तों ये 17 सितंबर सन 2015 को दोस्तों इसे शुरू किया गया था। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों के में लोगों को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसे जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसी को समाप्त करने के लिए ये लाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं दिसंबर के महीने में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए 20 दिसंबर को ना। जैसे अब हमारा दिसंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 1 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है आपका, 2 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का आपको बताता हूँ, जैसे 1 दिसंबर को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स दिवस के मनाते हैं। और दोस्तों 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, नेवी दिवस। 5 दिसंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं ना। इसी तरह दोस्तों आपका नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं आपका 6 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस। देखिए मैं कोशिश पूरी करता हूं दोस्तों कि आपको रिवीजन कराऊं जिससे प्रश्न याद हो। बस दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दिया करें, जिससे कि दोस्तों उनको भी इससे मदद मिले। अगस्त 2024 में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक दोस्तों किसे चुना गया है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा देखिए संजीव रैना को दोस्तों चुना गया, संजीव रैना याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1962 सन 1962 में किया गया था। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां है, कमेंट करके बताइएगा। अगस्त 2024 में डाक विभाग ने फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, यह जो योजना था यह था दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू किया था इन्होंने। तो स्पर्श योजना एक अखिल भारतीय योजना है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूलों से 6ठी 7वीं 8वीं, ठीक है, तो 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो किसी फिलैटली क्लब के सदस्य हों और जिनके पास जो कि फिलैटली जमा हो, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, रामानुजम जयंती है श्रीनिवासन की। तो दोस्तों हम 22 दिसंबर के महीने में देखिए हम लोग 22 दिसंबर के दिन इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रतो मुखर्जी कब दोस्तों किससे संबंधित है। दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी कब का संबंध देखिए आपका फुटबॉल से हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कभी कभी पूछता है हमारे परीक्षा में कि भाई हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में, इन तीनों में एक ही नंबर के खिलाड़ी प्ले करते हैं एक तरफ, तो दोस्तों ये 11 हैं। तो हॉकी क्रिकेट याद रखेंगे। और कभी कभी हमसे इससे रिलेटेड ट्रॉफियाँ पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि डूरंट ट्रॉफी की संबंधित है तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये फुटबॉल से संबंधित है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा रणजी, देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, दोस्तों वो आपका क्रिकेट से संबंध हो जाएगा। फुटबॉल का एक और आता है दोस्तों संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे दोस्तों, तो ये भी देखिए आपका फुटबॉल से है। और एक और आता है जिसका नाम है रोवर्स कप, देखिए याद रखेंगे रोवर्स कप, इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध भी फुटबॉल से हो जाएगा। भारत के नए विदेश मंत्री दोस्तों कौन बने हैं दोस्तों, तो ये पुराने भी वही थे, अभी भी वही हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है। तो एस जयशंकर जो है दोस्तों तत्कालिक हमारे जो कि विदेश मंत्री हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए ना। अगर आपसे पूछ लिया कि आपके सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है ना, आपके कह लीजिए स्वास्थ्य जो हमारे मंत्री हैं वो कौन है, ये सब एकदम एकदम रटा होना चाहिए आपके दिमाग में ना। आपके जो वित्त मंत्री हैं यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्या है। तो गृह मंत्री दोस्तों हमारे तत्कालिक कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा अमित शाह। कृषि मंत्री तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कृषि मंत्री हो जाएंगे। सड़क परिवहन विकास मार्ग मंत्री देखिए नितिन गडकरी बहुत साल से हैं, इनको हटाए नहीं, इतने अच्छा काम करते हैं ये, तो दोस्तों नितिन गडकरी जी हैं जो कि सड़क परिवहन राज। और जेपी नड्डा पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो जेपी नड्डा को देखिए अब बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। और वित्त मंत्री पहले भी यही थी, अभी भी यही है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नई ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के दोस्तों मंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। राज्य और राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर दोस्तों किया, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों किसकी सलाह पर ये किया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों ये राज्यपाल की सलाह पे किया जाता है। और मैं आपको सभी का आर्टिकल बता चुका हूँ, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का देखिए आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है और 72 में जो कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। मुख्यमंत्री का क्या है, आर्टिकल नंबर 164। प्रधान राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों 155 के अंतर्गत होती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। ये सब मैं आपको रिवीजन करा के याद करा दूंगा। शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जिसे हम लोग बोलते हैं, मार्च के महीने में 1 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं,
तो हम लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 24 मार्च भी याद रखिएगा, क्योंकि भाई 24 मार्च भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में देखिए हम लोग मनाते हैं ना, टीबी डे। जाइमैक्स 2024, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में दोस्तों हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ है जापान के साथ, ठीक है। रूस के साथ हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास है? प्रश्न आया है इंद्र। नेपाल के साथ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन दोस्तों भारत और किस देश के बीच में दोस्तों हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित किए जाने को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो उड़ जाता है। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों हम लोग इसे बोलते हैं किण्वन। एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना दोस्तों शुरू किया है किस राज्य में? दोस्तों ये बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों किसके द्वारा? तो ये BPCL के द्वारा दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी स्थापना अगर मान लीजिए आपसे पूछ ली जाएगा तो 1976 में, जिसमें हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर आप पूछा जाएगा BPCL का कहाँ पर है, तो ये आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका मुंबई में, ठीक है। और इसके हो सकता है आपसे महानिदेशक भी पूछ ले, तो इनका नाम हो जाएगा कृष्ण कुमार, ठीक है, इनका नाम हो जाएगा G कृष्ण कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और बिहार के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे नीतीश कुमार। गुजरात के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो भूपेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। दोस्तों मैं लगातार इस प्रकार क्लासेस से आपको लगातार रिवीजन करा रहा हूं, बस आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें मेहनत के लिए। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे।